हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले जो लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें आपको मैंने लोगरिथम फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, आप उसको ध्यान से समझ लेना। अब मैं आज आपको लोगरिथम की कुछ और प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। देखो, ये जैसे इफ़ लोगरिथम की डेफिनेशन बताई थी मैंने, ये ए ग्रेटर देन 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, कोई भी रियल नंबर है, एंड ए की पावर वाई, ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो देन दिस y इज कॉल्ड लोगरिथम ऑफ x टू बेस ए। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, y इज इक्वल टू, इसी एक्सप्रेशन को एक दूसरा तरीका है x टू बेस ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको मैंने आपको बताया था भाई, आप लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम कर सकते हो। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ भाई अंडर रूट ऑफ 8 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 होता है, तो दिस 1/3 इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लोगरिथम ऑफ 2 टू बेस 8। ठीक है, आप समझ के बात ही। आपको कहीं लिख रखा हो लोगरिथम x टू बेस 3 इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये लोगरिथम से जैसे ये था लोगरिथम, इससे एक्सपोनेंशियल में जाओगे तो दिस x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5। ठीक है, ये इस तरह से हमें सोल्व करना है। कोई आपसे कहे 3 की पावर x इज इक्वल टू 8 है, तो व्हाट इज़ द x, तो उसे सोल्व करना हो इक्वेशन, तो x की वैल्यू क्या होगी, लोगरिथम 8 टू बेस 3। ये 8 टू बेस 3 भी नंबर ही है, जैसे आप 2, 3, 4, 5 नंबर पढ़ते हो ना, उसी तरह का ये नंबर है। ये सब बात मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताई थी। साथ साथ में देखो, यहाँ पर किसी भी फंक्शन का लोगरिथम डिफाइन करते हैं ना, तो देखो x है, तो ये x तो यहाँ से डिफाइंड हुआ ना, ये x कभी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, तो x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी बच्चों, डोमेन क्या होगी, ये x पॉजिटिव होगा, ये x क्या हो सकता है, यानी डोमेन इसकी क्या बनेगी, 0 टू इन्फिनिटी। और इसकी जो रेंज है y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, फिर आपको एक, आप लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम क्लियर कर लोगे। फिर आपको मैंने एक ये बात बताई थी, इसमें दो प्रॉपर्टी जिसके साथ बताई थी कि भाई इफ़, दो केस बताए थे, 0 लेस देन a लेस देन 1, देन y इज इक्वल टू लोगरिथम x टू बेस a इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने, कि बड़े पॉइंट पर छोटी वैल्यू देगा, यानी कि दैट इज़ क्या मतलब है कि अगर आपको ये लिख रखा हो, ये प्रॉपर्टी ही एक तरह से कि अगर लोगरिथम x टू बेस a अगर ग्रेटर देन लोगरिथम z टू बेस a हो, और लोगरिथम को हटाना चाहो तो क्योंकि डिक्रीजिंग है, बड़े पे छोटी वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये नंबर छोटा होना चाहिए इससे बड़ा, इससे z से। इसको हटाओगे ना, अगर बेस 1 से छोटा, तो ये x लेस देन z होगा। ठीक है, और यहाँ अगर लेस देन का साइन होता तो ये ग्रेटर देन का साइन होता। और दूसरी बात क्या है इसी के अंदर, कि भाई लोगरिथम x टू बेस a अगर ग्रेटर देन b हो, तो इस बात का मतलब क्या होगा, x लेस देन a रेज टू पावर b होगा, जब लोगरिथम से आप एक्सपोनेंशियल में जाओगे तो। ये बेस 1 से छोटा है तब। बड़े एम्प्लॉय इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं इसलिए आपको दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि इस पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ये दो बात, जैसे कोई प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी पड़ जाए, लोगरिथम ऑफ x माइनस 1 2x माइनस 1 2 बेस 1/3 ग्रेटर देन 0, जैसे ही आ गया। ठीक है, ये कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -2, कुछ भी हो सकता है। लोगरिथम तो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, ग्रेटर देन 0 जैसे। तो a कितना है बच्चों यहाँ पे 1/3, बेस 1 से छोटा है, ये तुम्हारा x है। जैसे इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक तो केस ये बनेगा 2x माइनस 1, ये ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन 1/3 रेज टू पावर 0। ठीक है, a यहाँ से कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ से 2x माइनस 1 लेस देन हो गया 1, 2x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 1, x यानी 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक फिर ये लोगरिथम डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, यहाँ से तो आगे आपका x 1 से छोटा है ना, एक लोगरिथम डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, ये लोगरिथम डिफाइंड भी तो होना चाहिए ना फंक्शन। अब ये यही आंसर नहीं आया कि -∞ से 1 आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था आपको ये। तो इसका आंसर क्या होगा, ये एक डिफाइन होने के लिए 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दैट मीन्स 2x शुड बी ग्रेटर देन 1,
दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1/2। तो ये कहता है कि x 1/2 से बड़ा होना चाहिए, कहता है 1 से छोटा होना चाहिए, तो 0 है, ये कहता है 1/2, ये है 1, ये तो क्या 1 तो छोटा होना चाहिए, 1/2 से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा इसका 1/2 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन आप समझ गए बात। ये आपको प्रॉपर्टीज आगे क्वेश्चनों में अप्लाई करनी है। एक दूसरा केस मैंने आपको बताया था, इफ़ a ग्रेटर देन है 1, तो फिर ये क्या था देन y इज इक्वल टू लॉगरिथम x टू बेस a इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है बड़े, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब होता है बड़े पॉइंट पर बड़ी वैल्यू डालेगा। ठीक है, तो दैट इज अगर ये इंक्रीजिंग है तो आपका क्या होगा लॉगरिथम x टू बेस a, अगर ग्रेटर देन लॉगरिथम y टू बेस a हो ना, तो जब इसको हटाओगे तो ये x ग्रेटर देन y होगा। और दूसरा बात ये है लॉगरिथम x टू बेस a अगर ग्रेटर देन b है तो दैट मीन्स x भी ग्रेटर देन a रेज़ टू पावर b होगा। इसमें जब बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बताया कोई इक्वेशन सोल्व करना है, कुछ भी सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करोगे आप। इसमें मैंने आपको दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन में जैसे ऐसे डिस्कशन किए हुए थे कि भाई जैसे ये आपके पास आ जाए, इसी ने सोल्व द इनइक्वलिटी, सोल्व द इनइक्वलिटी, कंफ्यूज नहीं होना, लॉगरिथम 2 लॉगरिथम 1/2 लॉगरिथम 3 और लॉगरिथम ऑफ 1/3 x। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस इनइक्वलिटी को सोल्व करना है आपको जैसे। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो कुछ पहले भी मैं आपको समझा चुका था, अब मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई दी है सारे की सारी। देखो बच्चों, इसको सोल्व करने से पहले जैसे अब ये लिखा है, तो सबसे पहले तो देखो भाई ये लॉगरिथम फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड होने के लिए जो ये लॉगरिथम है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये हम लेंगे, लेकिन पहले मैं इस 0 को हटाता हूँ पहले इसके अंदर से। अब पहले ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो ये बेस 1 से बड़ा है 2, ये क्या होगा, ये आपका x होगा एक तरह से, तो ये क्या बनेगा देखो इधर, यानी लॉगरिथम 1/2 लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम 3 है, लॉगरिथम 3 लॉगरिथम x टू बेस 1/3। अब मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ग्रेटर देन क्या होगा, ये बेस 1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, है ना, ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर 0, समझ गए। ठीक है, यानी 2 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1। ये क्या बन जाएगा आपके पास लॉगरिथम ऑफ 1/2, अब ये 1 ये आ गया, यानी लॉगरिथम 3 लॉगरिथम x टू बेस 1/3। ठीक है, ग्रेटर देन क्या होगा 1। अब इस लॉगरिथम को हटाओगे आप, है ना, इसको, तो ये क्या होगा, देखो इसको हटाओगे तो ये क्या होगा, ये बेस 1 से छोटा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लॉगरिथम ऑफ 3 लॉगरिथम 1/3 टू बेस ये x। ठीक है, ये लेस देन 1/2 की पावर 1 यानी 1/2 आ जाएगा। ये अब तुम्हारा होगा x, ये तुम्हारा होगा a। आप समझ गए बात ये, और ये 1 हो गया, तो बेस 1 से छोटा है तो लेस देन में कन्वर्ट होगा। फिर आप इसको फर्दर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस फिर 1 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, इस लॉगरिथम को हटाओगे 1/3 लॉगरिथम x टू बेस 1/3, तो एक लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, 3 की पावर 1/2 यानी √3। ठीक है, तो अब इसका ये हटाओगे तो बेस 1 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 1/3 की पावर √3। अब क्योंकि ये तो √3 है ना, √3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये हटाना हमारा काम अभी पूरा हुआ नहीं। इसको सोल्व करा, इसको हटाया मैंने, तो ये मैंने आपको अभी बताया था, इसको सोल्व करा तो इसका सॉल्यूशन आ गया 1/3 की पावर √3। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जैसे नंबर आए वैसे आते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। जो बच्चा इसको सोल्व कर लेगा समझ लो वो लॉगरिथम की कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होगा। ये केस 1 है बच्चों। अब हमारा काम यहाँ पूरा हुआ कोई नहीं, क्योंकि लॉगरिथम डिफाइंड होना भी तो चाहिए। ये डिफाइंड कब होगा, जब ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि लॉगरिथम मैंने आपको बताया था लॉगरिथम x टू बेस a कब है, इज वेल डिफाइंड इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, तो x की जगह तो ये है, तो ये पूरी तरह से 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी इनइक्वलिटी में क्या होगा, यानी लॉगरिथम 1/2 लॉगरिथम बेस 1/3 3 लॉगरिथम 1/3 ये x, ये क्या होना चाहिए आपका, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना।
तो ये 0 से बड़ा होगा। अब इसको सोल्व करोगे तो ये बेस 1 से छोटा है, तो ये हो गया x, है ना। आप समझ गए ना क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लोगरथम 3 लोगरथम 1/3 x। ये क्या होगा, ये बेस 1 से बड़ा है तो ये लेस देन हो जाएगा 1/2 की पावर 0, है ना बच्चों। तो यानी 1 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ इसको ये तो 1 से बड़ा ही है तो ये बड़ा ही रहेगा। लोगरथम x2 बेस 1/3 इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 1 यानी 3। आप समझ के बात ही, ठीक है। फर्दर जब इसको हटाओगे तो ये बेस 1 से छोटा है, तो फिर ये लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन में। इसमें क्या आंसर आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1/3 की पावर 3। आप समझ गए, यानी 1/27। इट्स ओके। यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा, दूसरी इनइक्वलिटी क्या कह रही है आपको कि x की जो वैल्यू है ना, देखो पहले केस में तो ये आया केस 1, x ग्रेटर देन 1/3 की पावर √3। दूसरा क्या आया, x ग्रेटर देन 1/3 की पावर 3, है ना। अभी तीसरा केस हो रहा है अभी इसके अंदर, है ना। तीसरा कौन सा है, जो ये लोगरथम है ना, ये भी लोगरथम, ये भी वेल डिफाइंड कब होगा, जब ये नंबर पॉजिटिव होगा, जिस भी नंबर के अंदर लोगरथम, है ना। तो ये लोगरथम 1/2 लोगरथम 3 लोगरथम ऑफ x2 बेस 1/3 इज वेल डिफाइंड इफ दिस विल बी पॉजिटिव। यानी इफ लोगरथम ऑफ, ये क्या होगा, लोगरथम 3 लोगरथम x2 बेस 1/3 इज ग्रेटर देन 0। तो आप इसको सोल्व करोगे तो इसके अंदर भी वही, ये बेस 1 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, लोगरथम x2 बेस 1/3, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मतलब 1, है ना। तो ये क्या है, फिर ये बेस 1 से छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन, यानी ये क्या होगा आपके पास, लोगरथम x2 बेस 1/3 ग्रेटर देन 1 होगा। अब दैट इम्प्लाइज यो x जो है 1/3 से बेस 1 से छोटा है, इसको हटाओगे तो क्या होगा, x लेस देन 1/3 आ जाएगा। ये कहता है कि x 1/3 से छोटा चाहिए मुझे। आप समझ के बात ही। अब देखिए फिर तीसरा फोर्थ केस भाई, अभी काम हुआ नहीं। अभी ये भी तो ये भी वेल डिफाइंड कब होगा, जब ये नंबर पॉजिटिव होगा, है ना। ये पॉजिटिव होगा, यानी ये लोगरथम x2 बेस 1/3 शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो दैट इम्प्लाइज ये क्या होगा, x 1/3 से बड़ा, तो ये क्या होगा 1/3 बेस है, तो ये x क्या हो जाएगा, x लेस देन 1/3 की पावर 0 यानी 1। आप समझ गए, कर लोगे सीधे, क्योंकि आप ये कह रहा है x 1 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है कि x 1/3 से छोटा होना चाहिए, ये आगे x 1 से छोटा होना चाहिए। और फिफ्थ केस जो है अभी ये भी पूरा नहीं हुआ, ये भी होना चाहिए। ये क्या, ये कब डिफाइंड होगा, जब ये x ग्रेटर देन 0। तो आपके पास 6 केस आ गए, इन 6 के 6 को सेटिस्फाई करें। मुझे इसमें जो बच्चा पूरा ध्यान देगा, ये पूरा सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, इसको ध्यान से 2-3 बार सुनना, ठीक है। ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, मोस्ट कन्फ्यूजिंग, ठीक है ना। इसमें आपके जरूर आएंगे कि जी ये समझ में नहीं आया हमें, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। देखिए अब हमें इसका आंसर देना, आप आखिर में आंसर में भी इसमें बड़ा सोचने का काम है। देखो ये केस कह रहा है, देखो ये नंबर लाइन पे लिख लेना बच्चों। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इनमें सबसे छोटा तो 0 है, इसने कहा मुझे 0 से बड़ा चाहिए भाई, छोटा चाहिए, सॉरी 0 से बड़ा चाहिए इधर का पूरा। इसने कहा ना भाई मुझे तो 1 से छोटा चाहिए, ये मान लो 1 है, ये 1 तो छोटा आएगा, इन दोनों के बीच में तो 0 और 1 आएगा। लेकिन इसने क्या कहा ना भाई मुझे तो 1/3 से ही छोटा चाहिए, तो यहाँ से 1/3 आएगा बच्चों, 1/3 से छोटा चाहिए, ठीक है भाई। आ गई बात समझ। ये कह रहा है 1/3 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है कि 1/3 की पावर 3 से बड़ा चाहिए जैसे ये। तो इसमें बताओ ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। अब बच्चों देखो ये एक्सपोनेंशियल में भी तुमको मैंने बताया था, याद करो। अब यहाँ पर इनको कंपैरिजन करने में आपको बताया था ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर देखो a की पावर x अगर बेस 1 से छोटा है, अगर बेस 1 से छोटा है, 1 से छोटे नंबर की पावर जितनी बड़ी होगी वो नंबर उतना ही छोटा होगा। तो इसमें तो पावर कितनी है 3 और इसमें पावर कितनी है √3, तो कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये √3 वाला बड़ा होगा ना, है ना। जितनी 1 से, जैसे देखो ये 1/3 है, 1/3 की पावर यहाँ तो कितनी है 1 है, ये 1/3 की पावर देखो 1/3 है, 1/3 की पावर 1, 1/3, 1/3 की पावर 2 वो कितना आएगा 1/9। ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है, ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है ना। तो इसी तरह से जो जितनी बड़ी पावर करोगे ना उतना ही छोटा होगा। तो क्लियरली बात है कि ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ से आएगा 1/3 की पावर 3 और यहाँ से आएगा 1/3, इससे बड़ा आएगा 1/3 की पावर √3। तो ये तो क्या भाई मुझे इससे बड़ा चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है मुझे इससे बड़ा चाहिए, तो ये पूरा कॉमन डोमेन नहीं आ गई।
आप समझ के बात। ये तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर बनेगा 1/3 की पावर √3 से 1/3। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। बड़ा अजीब सा कंफ्यूजिंग आंसर है, आप समझ गए ना बात ये। लेकिन जो बच्चा ध्यान से इसको समझेगा वो आराम से इसको कर लेगा, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन पिछले क्लास में, पिछली वीडियो लेक्चर में ऐसे एक क्वेश्चन और सोल्व कराया था, वो आपको बताया था। तो ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है बच्चों, ठीक है। अब जैसे देखो आगे आपको बात समझिए तो कर लोगे इस तरह की इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो आप सोल्व। अब जैसे मान लो इसकी मैं कुछ और लोगरिथम की प्रॉपर्टी बताता हूँ। दो तो मेन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, है ना। तो जो और प्रॉपर्टी है बच्चों ध्यान से समझना। देखो अच्छा, एक लोगरिथम में, अभी मैंने आपको, अब दोबारा वापस लोगरिथम में आते हैं। तो लोगरिथम में क्या है, जैसे y इज इक्वल टू, ये फंक्शन आपका है लोगरिथम ऑफ x2 बेस a। डिफरेंट बेसिस के हिसाब से डिफरेंट लोगरिथम रहेंगे, ठीक है। अलग अलग बेस के हिसाब से अलग अलग लोगरिथम रहेंगे। तो आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक में जो लॉग टेबल नहीं बनी होती है, उसके अंदर जैसे लोगरिथम लॉग टेबल आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक में, तो पीछे एक लॉग टेबल बन रही है भाई बच्चों, है ना। वो यूज़ करते हैं उसके अंदर, जैसे लोगरिथम, जैसे आगे कैलकुलेशन करोगे तो लोगरिथम का यूज़ करके कुछ कैलकुलेशन करोगे आप उसमें। तो वो जो लॉग टेबल बनी हुई है ना, वो बेस 10 लेके बनी हुई है। जैसे 3 का लोगरिथम देखना होगा तो वहाँ लोगरिथम 3 का देखोगे आप, तो वो 3 लिख रखा है, तो उसका बेस 10 है, वो 10 बेस ले रखा है। आप समझ के बात ही। तो वो बेस है 10, जिसका बेस 10 हो ना जिस लोगरिथम का, तो उसको हम लिख देते हैं लोगरिथम x। इसको मतलब है लोगरिथम 10 बेस है, अंडरस्टूड है ना भी लिखें तो। जिसका बेस 10 हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लोगरिथम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड लोगरिथम आप समझ गए होंगे। और मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं भाई ई बेस। ई एक इरेशनल नंबर है, जैसे पाई होता ना, आगे हम पढ़ेंगे। ई की भी एक सीरीज है, ई की वैल्यू क्या होती है, ई होता है, ई एक रेशनल नंबर है 2 और 3 के बीच में। इसकी वैल्यू है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। इस इनफाइनाइट सीरीज का है, ये आगे आप पढ़ोगे। और फैक्टोरियल क्या आप मैंने लिख दिया, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे 2 फैक्टोरियल का मतलब है बच्चों 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 3 × 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई। इस तरह से अगर n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा 1 से लेकर n तक की मल्टी, n × में n-1 n-2 और ये क्या है 2 1। ये सब आगे परमुटेशन कम्बिनेशन में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा ई यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए आपको बताया मैंने। इस सीरीज़ होती है ये ई, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। 1 + 1/2, देखो ये 1 + 1 कितना होगा 2 तो होगा, 2.5 होगा। ये इरेशनल नंबर है ई, इसकी वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में होती है बच्चों, ठीक है। नियर अबाउट 2.73 समथिंग होती है कुछ ऐसे इसके अंदर। ये इरेशनल नंबर है, जैसे पाई होता है उसी तरह से। आप समझ के बात ही, ठीक है। तो ये है ई, जिसका बेस ई, ये भी एक नंबर है, बेस ई हो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लोगरिथम। क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल लोगरिथम। देखो जिसका आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये हम लिखे होते हैं सारे के सारे, जैसे पढ़ रखे हैं सारे, अलग अलग बेस के हिसाब से तो अलग अलग लोगरिथम होंगे जो हमारे आपको लिखे होंगे। जैसे देखो ये है, देखो y = ये लिख रखा है लोगरिथम x, तो अंडरस्टूड है लोगरिथम 10 बेस है, तो इसको लिखते हैं बस सिर्फ लोगरिथम x ही लिख देते हैं। तो ये कौन सा है, स्टैंडर्ड लोगरिथम, ठीक है। ये लिख रखा है y = लोगरिथम x2 बेस e, ये है नेचुरल लोगरिथम। इसको हम पढ़ते हैं वैसे तो ln x। मैथ में जो सॉल्यूशन करते हैं वो स्टैंडर्ड लोगरिथम के ऊपर करते हैं, इसका सॉरी नेचुरल लोगरिथम। इसको क्या पढ़ोगे, नेचुरल लोगरिथम, ठीक है। ये ln x लिख रखा है तो क्या है, ये नेचुरल लोगरिथम होता है। हम वैसे तो मैथ में जो लोग यूज़ कर रखा है ना भाई, वो ई बेस समझ लेना, जो मैथ में यूज़ कर रखा है। मैथ में कई जगह लिखा है लोगरिथम x, तो हम उसमें ये सारा फंक्शन ई बेस वाला ही करेंगे। वैसे इसकी अच्छी नोटेशन होती है ln x, ठीक है। तो ये होगा, ये अलग अलग होते हैं सारे के सारे, अलग अलग बेस के हिसाब से अलग अलग लोगरिथम होते हैं। आप समझ के बात ही। अब देखो, अच्छा समझ के हो के बात अब ये बच्चों हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताता हूँ। देखो ये तो मैंने कल ही पिछली उसमें ही बताया था, कोई भी बेस हो कुछ भी, लोगरिथम a2 बेस a हमेशा 1 होगा, कोई भी बेस हो जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है भाई बच्चों, लोगरिथम 1/2 बेस a ये भी हमेशा 0 होगा। आपको बताया भी था क्यों, क्योंकि देखो a की पावर 1 = a होता है, तो 1 = एक्सपोनेंशियल लिखोगे तो लोगरिथम a2 बेस a होगा, ठीक है।
अब a की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 0 इज लोगरिथम ऑफ 1 टू बेस a। लोगरिथम 1 किसी बेस का क्या होगा, हमेशा 0। लोगरिथम a टू a क्या आएगा आंसर, 1। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है ध्यान देना इधर। ठीक है, जो तीसरी बात है इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो आप कोई भी बेस जैसे लिख रखा है, देखो ये आपने पढ़ रखा है लोगरिथम, ये वहीं से होता है भाई। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जैसे a की पावर m प्लस एन हो तो वो क्या हो जाए, a की पावर m इंटू में a की पावर n नहीं हो जाता है, या m प्लस एन मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर लोगरिथम बेस ये है, m इंटू में n है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो ये एडिशन में ओपन होगी भाई, m टू बेस a प्लस लोगरिथम n टू बेस a। ठीक है, चौथी बात है, अगर डिवीजन में हो ना लोगरिथम m बाई n टू बेस a, डिवीजन में है तो ये माइनस में ओपन होगा, लोगरिथम m टू बेस a माइनस लोगरिथम n टू बेस a। ठीक है, किसी के अंदर भी आप ये आराम से वेरीफाई हो जाएंगे, कर लोगे आराम से। पांचवी बात ये है, लोगरिथम अगर ये m की पावर n है टू बेस a, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो वही है ना भाई m n टाइम्स होगा, तो ये पावर आगे आ जाएगी, n इंटू में लोगरिथम m टू बेस a हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ बात ये है, अगर आपका कहीं पर बेस में पावर हो, जैसे लोगरिथम a की पावर n है और लोगरिथम m टू बेस a की पावर n है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर बेस पे पावर हो ना तो ये आगे आएगा ऐसे 1 बाई n लोगरिथम m टू बेस n a। आप समझ गए, जो ये है ये पावर तो एज इट इज आगे आ जाएगी, जो बेस में पावर है वो रेसिप्रोकल में आएगी, प्रॉपर्टी है, याद रखना है बात। अब कैलकुलेशन में मैं इनको यूज करूंगा, किस तरह से इसको अप्लाई करना है ध्यान से देखना। सेवंथ बात देखो, जो सेवंथ है, लोगरिथम ऑफ, जैसे अगर मान लो ये लिख रखा हो कहीं पर a की पावर m इंटू में x की पावर n, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हटाओगे इसके अंदर से तो ये क्या हो जाएगा, n बाई m इंटू में लोगरिथम x टू बेस a, क्योंकि ये तो ऐसे आएगी रेसिप्रोकल में आएगी, इसको ऐसे लिख देंगे, ये तो इसी का पार्ट है। आगे आपको बात समझिए। ठीक है, एक अगली जो है वो दो प्रॉपर्टी तो तुम्हें बताई थी मैंने पहले ही, वो बेस 1 से छोटा है, बड़ा तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा, वो भी ये प्रॉपर्टीज ही है एक तरह से। सेवंथ बात, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बात याद रखना भाई बच्चों। आपको जैसे अगर कभी भी a रेज टू पावर लोगरिथम x टू बेस a हो ना, तो इसका आंसर हमेशा x रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया ना, जैसे देखो आपको कैसे, देखो कोई भी चीज़ हो भाई साथ में, बस a रेज टू पावर लोगरिथम x टू बेस a हमेशा x होगा। ठीक है, हमेशा x। कैसे, देखो मान लो लेट, ये मान लो k के इक्वल है, k इज इक्वल टू a रेज टू पावर लोगरिथम x टू बेस a। ठीक है, तो ये k है, तो ये क्या मान लिया आपने, देखो इधर वो तो और प्रॉपर्टी तो आराम से वेरीफाई हो जाती है। देखो ये क्या हो गया आपका, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो ये a की पावर y इज इक्वल टू एक्स वही है, तो ये y का काम कर रहा है, तो इसको लोगरिथम में जाओगे तो दिस इज लोगरिथम x टू बेस a इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ k टू बेस a होगा या नहीं होगा, बोलो समझ के बात ही। तो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू k होगा या नहीं होगा, दोनों सेम है, x इज इक्वल टू k हो गया, तो ये k क्या था, इसकी वैल्यू माननी थी, तो ये x के इक्वल ही आ गया। आप समझ के बात ही। तो ये जो सेवंथ प्रॉपर्टी है ये इस तरह से अप्लाई होती है बच्चों, कर लोगे आराम से। यानी कभी भी ऐसे लिख रखा हो 10 की पावर log 3 लोगरिथम x टू बेस 10 है, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, पहले तो देखो बेस आगे जाएगा, ये कितना है पावर जाएगी, इसको आप ऐसे लिखो 10 की पावर लोगरिथम ऑफ x क्यूब टू बेस 10। अब देखो ये बेस सेम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x क्यूब ही। ठीक है, मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 लोगरिथम 5 टू बेस 3, ये लिख दिया, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, जैसे 3 बेस है इसको आप इसी तरह से लिखोगे 3 लोगरिथम 5, ये यूज़ होगी काफ़ी, 3 बेस है 5 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, तो ये सेम आ गया a की पावर ये, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी 25। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखिए बात ये। आठवीं जो बात बताने जा रहा हूँ मैं वो है बेस चेंज प्रॉपर्टी। समझ के आप बात ही, बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ये है भाई लोगरिथम x b टू बेस a है मान लो। ठीक है, आप इसका बेस चेंज करना चाहते हो, आप इसका कोई और बेस बनाना चाहते हो, मान लो इसका बेस c बनाना चाहते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखा जाएगा लोगरिथम b टू बेस c बाय लोगरिथम a टू बेस c।
ये प्रॉपर्टी है बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। सी कोई भी कॉमन बेस, जैसे आप कॉमन बेस बनाना चाहोगे। इन जनरल मैं ये लिख सकता हूँ आपके सामने कि भाई लोगरिथम ऑफ बी टू बेस ए है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो लोगरिथम बी बाई लोगरिथम ए। बेस दोनों का सेम होगा, ई बेस, ई या 10 कोई कॉमन बेस लिख लिया, ऐसे लिख सकते हो आप इसे। अगर मुझे कहीं कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करेंगे बच्चों। आप समझ के बात ये, तो इनको सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ध्यान लगा के अच्छे से समझना है इसके अंदर भाई, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी का आगे आएगी तो वो मैं आपको समझा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। और कोई जैसे आगे बढ़ेगी ना, जैसे कोई और आएगी तो आपको बता देंगे। मैन ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। ओके बच्चों, अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन मैं वो अगले वीडियो में, इस नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा इन क्वेश्चंस को। पहले आप आज इसको पढ़ना अच्छे से। ओके।